के या जिनका जोड़े की वो संतान नहीं होती है तो हाथ में दिया रख के पूरी रात यहाँ तपस्या करते हैं। अच्छा, वो यहाँ करते बात है कि जब भी पहले टाइम पे कोई डेड बॉडी आने वाली होती थी तो ये पेड़ आवाज करने लग जाते थे चीज। आदिदेव शंकरा हे शिवा शंकरा तेरे जाप के बिना भोलेनाथ शंकरा चले ये सांस किस तरह। तो आज हम जा रहे हैं जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम जो है वो दंतेश्वर महाराज जी का मंदिर है, शिवा टेम्पल है। जितने भी इंडिया में ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक ज्योतिर्लिंग ये माना जाता है और यहाँ की काफ़ी मान्यताएं हैं। यहाँ की कहानी है, मतलब काफ़ी अच्छी हिस्ट्री है। वो कहानी हम यहाँ के पंडित जी के मुँह से ही सुनेंगे। और अल्मोड़ा से ज़्यादा दूर नहीं है ये, अराउंड 36 किलोमीटर्स फ्रॉम अल्मोड़ा। तो आप जब भी अल्मोड़ा जाए तो एक विज़िट यहाँ पे ज़रूर करके आइएगा, दर्शन करके आइएगा। पहाड़ की गाड़ी में हवा लगी रे, रेशमी रुमाल तेरो उड़ने लगी रे। पहाड़ की गाड़ी में हवा लगी रे, रेशमी रुमाल तेरो। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बुढ़ जागेश्वर से, जिसको बोलते हैं वृद्ध जागेश्वर। तो पहले वृद्ध जागेश्वर जाते हैं, फिर जागेश्वर मेन टेम्पल जाते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं। और ये हम जा रहे हैं वृद्ध जागेश्वर की रोड में, और इस रोड में ना बहुत सारे बुरांस के पेड़ हैं। बड़ी ही सुंदर सी घाटी है ये। ये देखिए, यहाँ से भी हिमालयास बहुत सुंदर दिखते हैं क्योंकि ये काफ़ी हाइट में है। हम पहुँचे वृद्ध जागेश्वर और यहाँ पे अभी भोग का टाइम चल रहा है तो हम लोग बाहर वेटिंग पे हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ। देखो कितना बड़ा बुरास के फूल का पेड़ है। देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो जब तक हम वेटिंग में हैं, पंडित जी से थोड़ा सा कहानियाँ सुन लेते हैं यहाँ की। तो यहाँ पे जो होती है वो शंभू जी की, शिव जी की विष्णु रूप में पूजा की जाती है। उनको स्वयंभू बोलते हैं वैसे, स्वयंभू। और यहाँ पे सदियों से एक जोत चली आ रही है। जो भी पंडित जी का यहाँ पे टर्म होता है वो उस जोत का टेक केयर करते हैं। तो यहाँ की कहानी ये है कि एक बार चंद्रवंशी राजा युद्ध के लिए जा रहे थे, लड़ाई के लिए जा रहे थे। तो जाते वक्त उन्होंने रास्ते में देखा कि एक गाय जो है वो अपना दूध की धारा दे रही है किसी चीज़ के ऊपर। तो जब वो राजा लोग पास में गए तो उन्होंने देखा कि एक शिवलिंग है जिसके ऊपर अपने से स्वयं से गाय दूध डाल रही है। तो उन्होंने फिर देखा तो वो काफ़ी मतलब हैरान हुए और उन्होंने फिर वहाँ पे अपने लड़ाई पे जाने से पहले उन्होंने वहाँ शिवलिंग की पूजा अर्चना की और वचन दिया कि अगर मैं जीत के आऊँगा तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा मंदिर बनाऊँगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ इतना बड़ा मंदिर की स्थापना हुई चंद्रवंशी राजाओं के द्वारा। तो तब से बताते हैं कि यहाँ पे वो अखंड ज्योत अभी तक जल रही है। तुषाराद्रिशंकाश गौरम गभीर अरे थोड़ा इधर को घुमा दे इस गाड़ी को। अब हम निकल पड़े हैं मेन मंदिर, जो मेन टेम्पल है जागेश्वर की ओर। यहाँ से अराउंड 8 to 10 किलोमीटर्स। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा। हिमाला हिमाला तेरी जय जयकारा। हाँ, शिमला में ही होते हैं ऐसे। तेरो यूं झलको खरमकूट, तेरो यूं झलको झलकी काले गंगे की धारा। और ये हम पहुंचने वाले हैं जागेश्वर टेम्पल। ये कर रहे हैं अब हम एंट्री जागेश्वर टेम्पल में। तो यहाँ के दो रास्ते हैं, एक्चुअली 2 एंट्रीज है। एक यहाँ से, एक थोड़ा आगे से है। आई शो यू द अनदर एंट्री गेट। तेरे रास्ते पे मैं तो आँख मूंद के चला। ये है दूसरा एंट्री गेट। जो सारा
ऐसा बोलते हैं कि जागेश्वर टेम्पल 2500 साल पुराना टेम्पल है ये। अराउंड 7 और 14 सेंचुरी के बीच में बना था और इनका जो सारा मेंटेनेंस है वो कत्यूरी राजाओं के द्वारा ही किया गया था। सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ की ये लगती है कि इस पूरे भी जो भी जितना प्रीमाइसेस है इसमें पूरे छोटे बड़े जो टेम्पल्स हैं देयर आर 125 टेम्पल्स पूरे मिलाकर 125 टेम्पल्स यहाँ पे है। और इसको मतलब वैली ऑफ गॉड बोला जाता है। इस पूरी वैली में टोटल 2000 टेम्पल्स हैं, तो छोटे बड़े सब मिला के। सावन में और शिवरात्रि में यहाँ काफ़ी बड़ा मेला लगता है। सृष्टि के जन्म से भी तो हम लोगों ने पूजा पाठ और दर्शन सब कुछ कर लिए हैं। तो अब मैं आपको एक टूर कराती हूँ जागेश्वर का, जागेश्वर टेम्पल का, कि कितने छोटे बड़े यहाँ मंदिर हैं। छोटे छोटे भी हैं, बड़े बड़े भी हैं। और यहाँ बंदरों से बिल्कुल बच के रहिएगा, कहीं से भी आके ये आपको अटैक कर देंगे। तो बी वेयर ऑफ मंकीज़ हेयर। एंड कहानी इसकी ये है कि पहले जो दंडेश्वर जी थे, जो भोलेनाथ का मंदिर था, यहाँ पे तुरंत न्याय मिला करता था लोगों को। जैसे किसी भी चीज़ को लेके अगर किसी दो लोगों का झगड़ा हो रहा है तो वो मंदिर में आते थे और भगवान के सामने अपनी बात रखते थे, और उसमें से जो भी गलत होता था उसको तुरंत भगवान सज़ा दे देते थे, पनिश कर देते थे। या तो उसकी आंखें चली जाएंगी, या उसको कोढ़ हो जाएगा, या वो मर जाएगा, उसका कुछ नुकसान हो जाएगा, मतलब कुछ भी वो मतलब इंस्टेंट उसको सज़ा मिल जाती थी। मतलब इंसान की हर मन्नत पूरी हो जाती थी, चाहे वो अच्छा मांगे कुछ, चाहे वो बुरा मांगे, सब कुछ पूरा हो जाता था। तो फिर ऐसा बहुत बढ़ गया था, लोगों को कुछ भी चाहिए, कुछ भी लोगों को कोई बुरी डिमांड भी है, लोग मंदिर में लेके आते थे। और छोटे छोटे झगड़ों को लेके लोग मंदिर में आ जाया करते थे, जिससे बहुत बड़ी पनिशमेंट्स मिल जाया करती थी। बहुत ज़्यादा ऐसा बढ़ गया था। तो फिर शंकराचार्य जी ने बताते हैं क्या करा कि इनके सर पे जो शिवलिंग था, जो बताते हैं दंडेश्वर जी जो सुनते थे लोगों की न्याय, लोगों की गुहार सुनते थे, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने डोका होता है जो अनाज का कंटेनर होता है, जो वाटर मिल चक्की में जिसको घट बोलते हैं, उसमें पीसते हैं तो वो अनाज डालते हैं, उस पर कंटेनर होता है, तो वो डोका बोलते हैं उसको। डॉक को उसके शिवलिंग के ऊपर रख दिया था उन्होंने। तो तब से ऐसे बोलते हैं कि तब से भगवान जी अब कम सुनते हैं, मतलब तब से न्याय भी यहाँ पे कम होता है। ऐसा बोला जाता है कि वो मतलब कम सुनते हैं, तुरंत के तुरंत न्याय नहीं मिलता है। ऑब्वियसली अगर आप कुछ मनोकामना रखते हैं, कुछ इच्छा रखते हैं, कोई मन्नत यहाँ मांगते हैं तो वो पूरी होती है, ऐसा नहीं है। बट बोलते हैं कि गलत इंसान को सज़ा थोड़ा देर से मिलती है, तब से ऐसा बोला जाता है। मैंने भी ये कहानियाँ सुनी है बड़े बूढ़ों से। आप देख रहे होंगे छोटे बड़े कितने मंदिर हैं, और ये पत्थर बड़ा ही मजबूत और पुराना पत्थर है, जो कत्यूरी राजाओं ने पता नहीं कहाँ से लाके इसको बनाया है। बहुत ही सुंदर मंदिर है, देखिए कितने छोटे बड़े मंदिर हैं। हर मंदिर के अंदर आपको एक छोटा शिवलिंग मिलेगा। और ऐसा भी बोला जाता है कि जैसे जो मेरी मम्मी की दादी जी थी, उनके बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे। उस टाइम पे इतना इलाज नहीं था, तो रात भर एक हाथ में दिया लेके यहाँ पे खड़ी थी, और मतलब ये उनकी तपस्या थी। तो फिर बताते हैं कि उनके बच्चे हुए, मतलब ऐसा माना जाता है कि तब के ज़माने में यह आस्था थी कि एक हाथ पे यहाँ एक टांग पे दिया लेके खड़े होने पे यहाँ पे इच्छाएं पूरी होती हैं। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयशूल निर्मूलनम। और यहाँ पे है नदी, इसके पीछे बह रही है नदी, जहाँ पे काफ़ी कुछ मुझे दिख रहा है। गंदगी तो नहीं बोलूँगी, बट भगवान को जो लोग चढ़ाते हैं वो सारा पानी में बहता है। डंप करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक बार मैंने देखा कमल के फूल थे, अब पता नहीं है नहीं है। ओ गॉड, ये तो बहुत ज़्यादा वो कर रखा है। एक बार यहाँ बहुत सुंदर कमल के फूल उगे थे, मैं पहले भी आ चुकी हूँ यहाँ पे। दिस इज़ माई 4th टाइम तो मैं यहाँ पे आ रही हूँ। अब हम किसी पंडित जी को पकड़ते हैं, कहानी सुनते हैं कि एग्जैक्ट कहानी है क्या। अगर कोई रेडी हो गया हमें बताने को तो। ये मेन मंदिर है, और ये है नंदी और स्कंदी, 2 द्वारपाल। जो बोलो, जैसे आपने कोई भी बोला, अच्छाई बोला या बुराई बोला, जो भी बोला तो वो हो जाता था। जब आदिगुरु शंकराचार्य आए 8वीं सदी में, तो उन्होंने सोचा कि आने वाले टाइम में लोग भाग इसका दुरुपयोग फ़ायदा उठाएंगे करके उस शक्ति को ढक दिया, मतलब किलन कर दिया। जो वाले कहने वाले फल थे वो रुक गए। अच्छा, बट सज़ा तो गलत को ही मिलती होगी ना। उस टाइम में ऐसा था ना, अभी तो वही है, जो अच्छाई मांगेगा वही मिलेगा। उस टाइम में ऐसा था कि जो भी मांगो, अच्छा जो मांगो मिल जाए। हाँ, गलत सही, जो गलत अच्छा। भी मांगो। तो तब जब आदिगुरु शंकराचार्य जी आए तो उन्होंने सोचा कि कलयुग में तो इसका बहुत दुरुपयोग फायदा होता है, राइट। हाँ,
तो उन्होंने उस शक्ति को किलित कर दिया, ढक दिया ना ढक से। हाँ, अभी दिखा रहे थे पंडित जी अंदर। धन्यवाद। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ही उत्तराखंड के भगवान जी के मंदिर है। लाइक ये नंदा देवी मंदिर है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने अन्नपूर्णा मंदिर देखा था। केदारनाथ जी का भी मंदिर यहाँ पे बनाया गया है। और ये है बट्टुक भैरव जी का मंदिर। और थोड़ी देर पहले मैंने यहीं पे कहीं पे हनुमान जी का मंदिर भी देखा था। और पहले ज़माने में जब मम्मी के दादी लोग आते थे, आज से लगभग 100-150 साल पहले की बात मैं बता रही हूँ, तब इतना पैसा नहीं हुआ करता था भेंट चढ़ाने के लिए। हर मंदिर में घुस के इंसान शिवलिंग में पानी नहीं चढ़ा सकता। हर मंदिर, छोटे मंदिर में घुस के भेंट नहीं चढ़ा सकता। पैसा भी नहीं था उस टाइम पे इतना, तो चावल चढ़ाया करते थे। देखिए, आपको दिख रहे होंगे अभी भी काफ़ी लोगों ने अपनी परंपराओं को रखा हुआ है। मतलब उस टाइम पे 125-26 मंदिरों में भेंट चढ़ाना बहुत मुश्किल था। अंदर चावल चढ़ा रखे हैं। तो हर मंदिर में घर से चावल कट्टे में लाया करते थे लोग। आज से 100 साल पहले की बात बता रही हूँ। कट्टे में चावल ला के ऐसे हर मंदिर के अंदर चावल डाला करते थे, क्योंकि पानी और भेंट चढ़ाना पॉसिबल नहीं था। देखिए, चावल और फूल चढ़ा रखे हैं किसी ने। तो यही है यहाँ की परंपरा। और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। बहुत ही मतलब अंदर आके ही आपको एक अलग सा ही मतलब एहसास होगा कि आप किसी अच्छी सी शांत जगह में पहुँच गए हैं। बहुत सुंदर जगह है। देखो, ये कैसे मेहनत करने में लगा है। मेरे हाथ से प्रसाद का पैकेट छीन के ले गई इसकी मम्मी और मुझे डरा दिया और गिरा दिया। ना अपने बच्चे को ढंग से दिया। ले गया अंकल वो पैकेट छीन के मेरे हाथ से, इतना बड़ा। अब वो मम्मी उसकी ले गई, वहाँ बैठे खा रही है। बच्चा इसका यहाँ खा रहा है। मेहनत तो ये करते हैं, बट पूरा पैकेट फाड़ दिया प्रसाद का। वेरी बैड मन्नू, वेरी बैड। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिकां नमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिवं 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 जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिं। बहुत हजारों साल पुराने पेड़ हैं। और इस पेड़ की कहावत है कि जब भी पहले टाइम पे कोई डेड बॉडी आने वाली होती थी तो ये पेड़ आवाज़ करने लग जाते थे, ची 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 ची। इन पेड़ों से आवाज़ें आती थी जब, बहुत पहले की बात है। अब तो कलयुग है तो अब तो ऐसा कुछ है नहीं, बट हाँ जब ऐसा था, क्योंकि यहाँ साइड में शायद कहीं घाट वाट भी है ना, जब कोई मुर्दा आता था ऐसे बोलते थे, बॉडी आती थी तो ये आवाज़ करती थी पेड़। अच्छा, नहीं ये तो नीचे से ही दो है ना, इसकी जड़ है दो। ये पेड़ आपस में जुड़े हुए हैं यार, देखो ये बहुत पुराना पेड़ है। ये ऐसे करते थे। ये भी वही पेड़ है, आवाज़ करते थे। मेरे को ये बात मेरी मम्मी ने बताई थी, और मेरी मम्मी को ये बात मेरी मम्मी की अम्मा दादी ने बताई थी। हमारे दर्शन हो गए हैं। अब हम जाते हैं बाहर की ओर। बगल में कुबेर टेम्पल है, अब हम वहाँ पे जाएंगे। और यहाँ पे वॉशरूम फैसिलिटी भी अच्छी है। मंदिर के जस्ट बाहर वॉशरूम एरिया है और काफ़ी नीट एंड क्लीन है, अच्छा है। ये रहा, बस इसको क्रॉस करेंगे हम, ऊपर की ओर जाएंगे, वहाँ पे है कुबेर टेम्पल। घाट, इसको जाट गंगा बोलते हैं। क्या बात कर रहे हैं? मंदिर के पीछे शमशान का एरिया है, देखो ठीक है ना। इसको, इस गंगा को जाट नदी बोलते हैं, जाट गंगा, क्योंकि शिव जी की जटाओं से आती है, ऐसा माना जाता है। यही अंत है और यही सत्य है। वो है ऊपर वाली। अच्छा, दो नदियों का संगम है। अच्छा हाँ यार, यहाँ दो नदियों का संगम है। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आँख मूंद के चला। ये जागेश्वर धाम बना था आपके 7वीं शताब्दी में। 7वीं शताब्दी में केवल स्ट्रक्चर बने थे। अच्छा, चंद्रवंशियों ने स्ट्रक्चर बनाए थे इसके। अच्छा, अच्छा। जहाँ की बाकी ये स्वयंभू यहाँ है, भगवान भोलेनाथ अर्धनागेश्वर रूप में है। अर्धनागेश्वर रूप में स्वयंभू है यहाँ। और ज्योतिर्लिंग यहाँ है। पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में ज्योतिर्लिंग केवल एक मंदिर यही है जो स्वयंभू रूप में है। और ये ज्योतिर्लिंग की जो पूजा अर्चना हुई ये यहीं से प्रारंभ हुई। जो लिंग की पूजा होती है ये यहीं से प्रारंभ हुई। अच्छा। 7वीं शताब्दी में इसकी स्थापना, इसके पुनर्निर्माण हुआ। गुरु शंकराचार्य जब यहाँ आए, उन्होंने यहाँ देखा कि यहाँ मंदिर है, तो इस रूप में इन्होंने पूरे विश्व विख्यात किया। यहाँ महामृत्युंजय पे
बहुत लोग बहुत ही श्रद्धा रखते हैं। यहाँ जो है महामृत्युंजय में जब पहले माना जाता था कि आप जो कुछ भी मांगोगे उनसे वो खुद ही दे देते थे। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने देखा कलयुग का आगमन भी हो चुका था, तो कोई भी कुछ भी मांग ले रहा था, लोगों की क्षति भी मांग रहा था, वो भी पूर्ण हो जा रही थी। तो उन्होंने कवच के रूप में वरदान मांग के भोलेनाथ से उन्होंने यही कहा, जो सत्य होगा, जो सही होगा, जो मनुष्य का कल्याण में होगा, आप वही वरदान दीजिए। इसका ये रूप है कि सावन मास में और महाशिवरात्रि के रात में जो जिन स्त्रियों के या जिनका जोड़े के वो संतान नहीं होती है, तो हाथ में दिया रख के पूरी रात यहाँ तपस्या करते हैं। अच्छा, वो यहाँ करते हैं? जी, मेरे को लगा वृद्ध जागेश्वर में करते हैं। वृद्ध जागेश्वर में भी होता है, यहाँ भी होता है, जागेश्वर में भी होता है, दोनों तरह होता है। अच्छा। जो हाथ में दिया रख के रात भर खड़े रहना होता है। हाँ, फिर संतान प्राप्ति होती है। फिर संतान प्राप्ति होती है। कई वैज्ञानिक यहाँ फेल हुए, कई वैज्ञानिकों को रहस्य ही नहीं पता है जागेश्वर का भी। तो ये कुबेर मंदिर भी तभी का है क्या? जी हाँ, ये कुबेर मंदिर भी यही है, और पूरे विश्व में केवल एकमात्र मंदिर है जो शिवलिंग रूप में कुबेर जी का। हाँ, पूरे शिवलिंग रूप में इसकी आकृति है और शिवलिंग रूप में इसकी पूजा होती है। भगवान भोलेनाथ ने यही इनको धनाध्यक्ष होने का वरदान दिया था, कुबेर जी। बहुत सुंदर नक्काशी है, पत्थरों में काम बहुत सुंदर हो रखा है यहाँ पे। थैंक यू। तली तली तराई खूनी, तली तली तराई खूनी, ओ कुनी मली मली